हमने ये प्लान की थी मीटिंग कि हम करेंगे जो सिंध के हाईवेज़ हैं उस सिलसिले में वो तशरीफ़ लाए। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि आज मैं हैदराबाद हूँगा, तो वो हैदराबाद आए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है जिसमें ख़ास तौर पे हैदराबाद से सक्खर मोटरवे उस पर बात हुई है और एक किस्म का इत्तेफाक हुआ है कि किस तरीके से इसको आगे ले जाना है। उसके साथ साथ बड़े जो और प्रोजेक्ट्स हैं, जामशोरो से सेमन वाला हाईवे, उमरकोट से मीरपुर खास वाला, केटी बंदर से घारो वाला, इन पे भी डिस्कशन है। उसके साथ साथ जो इस वक्त खास तौर पे जहाँ जहाँ रास्ते शाहराहें बंद हैं उस जगह पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सूबाई हुकूमत मिल के जो भी हमारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, कहीं इंतज़ामिया की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम साथ मिल के काम कर रहे हैं कि एक आर्टरी कम अज़ कम, यानी हमारा जो नेशनल हाईवे है उसको चलता रखें। इसलिए कि इंडस हाईवे, जैसे मौलाना साहब ने बताया, कई कई ऐसी जगह हैं जहाँ 8 से 10 फीट पानी है इंडस हाईवे के ऊपर। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका जो स्पेसिफिक सवाल था, अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश आई है, इस आजमाइश में सिंध सूबे के अंदर 1.5 करोड़ के करीब लोग बेघर हुए हैं, यहाँ अफेक्ट हुए हैं और हुकूमत सिंध ने पूरी कोशिश की है। मैं आपको सिर्फ आपने रोटी, कपड़ा और मकान की बात की, तो जो शेल्टर्स, मकान पे आता हूँ आखिर में, उन शेल्टर्स के लिए जो भी पाकिस्तान में टेंट्स अवेलेबल थे वो सब ऑर्डर किए हैं और उनकी तरसील हो रही है। अब हमें रोज़ाना 6-7 हज़ार से ज़्यादा टेंट नहीं मिलते। रिक्वायरमेंट इस वक्त भी ऐसी है कि मुझे 15 लाख टेंट चाहिए और मैंने ये खुले कहा है कि कहीं से भी कहीं टेंट मिलता है, हम ख़रीदने के लिए, अपने लोगों को शेल्टर देने के लिए, उनको छत देने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से हमने राशन के लिए, खाने की आपने बात की, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, बड़ी मुझे, आप मीडिया के लोग चले जाते किसी एक जगह पे, जी इधर कोई नहीं पहुंचा। मैं आपको बताऊंगा नहीं, कल मैं एक जगह पहुंचा था, उधर भी मुझे कहा गया कोई नहीं पहुंचा, और जब मैंने उसका रिकॉर्ड देखा तो उनको चीज़ें मिली थी। लेकिन लोगों की इस वक्त जो तकलीफ है ना, मैं ये कहना कि जी शिकायत कर रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, उनका हक है, हुकूमत से डिमांड करना उनका हक है। और इंशाअल्लाह ताला, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, लेकिन हुकूमत अपने सब्र का पैमाना अगर लबरेज करेगी तो फिर सबके लिए मुश्किलात होंगी। इसलिए वो सब्र से कोशिश करें, सर्व करें। जी एक सवाल कर लें आखिरी में। एक मिनट। मैं वो सिर्फ नहीं कह रहे, काफ़ी लोग कह रहे हैं ना ये बातें, और जो जो डैम की बात कर रहे हैं ना, मैं उससे सिर्फ एक सवाल करूंगा कि सिंध के सरजमीन पे तकरीबन 120 मिलियन एकड़ फिट पानी आया है। अब ये मुझे तरीका बता दें कि ये पानी मैं तरबेला या बादशाह पे कैसे ले जाऊंगा, और क्या सिंध में इतने बड़े डैम बनने की कोई जगह है? तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये टेक्निकल, मैं हर तजवीज़ लेने के लिए तैयार हूँ। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक ने तजवीज़ दी कि जी पानी को आप घुमाते रहें, क्यों आप डुबो रहे हैं, फिर मुझे बता दें पानी को किस तरीके से गाड़ी की तरह मैं घुमा सकता हूँ। तो थैंक यू सर। कहा है कि कहीं से भी कहीं टेंट मिलता है, हम खरीदने के लिए, अपने लोगों को शेल्टर देने के लिए, उनको छत देने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से हमने राशन के लिए, खाने की आपने बात की, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जो भी फराहम करते हैं राशन, उनसे कहा कि जी ये रेट है। हमने जो एग्जेम्पशंस देनी थी सरकार की तरफ से, प्रोक्योरमेंट की होती है, हमने कहा रेट ये है, क्वालिटी ये है, जिसने सप्लाई करने करें। आप में से कोई सप्लाई कर सकता है, उनको भी मैं दावत देता हूँ, पैसा हुकूमत सिंध देगी ताकि हम अपने लोगों तक खुराक पहुँचा सके। एक बहुत बड़ी आजमाइश है, मैं ख़त्म कर लूँ, मैं इस वक्त तीसरा चक्कर लगा रहा हूँ तकरीबन सैलाब के, जहाँ इधर मेरे ख्याल हैदराबाद में तीसरी बार अभी मैं आया हूँ जब से सैलाब हुआ है। आज भी मेरा इरादा है, कल मैं ठट्टा, सिजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान होके आया हूँ। अभी मेरा इरादा है मैं टंडो वाला यार, मीरपुर खास और उमरकोट जाऊँगा।
कल भी मेरा इरादा है कुछ और अजला में जाऊंगा और फिर मैं सक्कर की तरफ जाऊंगा, इसलिए कि सक्कर से फिर मैं कुछ एरियाज कवर करूंगा। लोगों तक पहुंच रहे हैं, काबीना के लोग मौजूद हैं, हमारे एमपीएस एमएनएस मौजूद हैं। ज़रूर आप देखते होंगे, आपके चैनल ही दिखा रहे हैं कि लोग तकलीफ में हैं, और वाकई मैं तो आपसे कहता हूँ दिखाएं, और चीज़ें दिखाने की बजाय लोगों की तकलीफ दिखाएं, ताकि लोगों को, मैं ख़त्म कर लूँ बेटा, मैं ख़त्म कर लूँ, ताकि लोगों को एहसास हो इस चीज़ का। और तनकीद आप करें, ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको हर जगह पे जब आप कहते हैं ना कि जी चीफ मिनिस्टर को लोगों ने बताया कि जी हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो चीफ मिनिस्टर जा रहा है ना उधर किसी मिनिस्टर के साथ या किसी एमपी के साथ, और कोई छोड़ के नहीं गया। जो छोड़ के चले गए लोगों को, उनसे हिसाब किताब हम बाद में लेंगे। और आप सबसे शुक्रगुजार भी हूँ मीडिया का कि निशानदेही करते हैं चीज़ों की और बताते हैं। बड़ी मुझे आप मीडिया के लोग चले जाते किसी एक जगह पे, जी इधर कोई नहीं पहुंचा। मैं आपको बताऊंगा नहीं, कल मैं एक जगह पहुंचा था, उधर भी मुझे कहा गया कोई नहीं पहुंचा, और जब मैंने उसका रिकॉर्ड देखा तो उनको चीज़ें मिली थी। लेकिन लोगों की इस वक्त जो तकलीफ है ना, मैं ये कहना कि जी शिकायत, काबीना के लोग मौजूद हैं, हमारे एमपीएस एमएनएस मौजूद हैं। ज़रूर आप देखते होंगे, आपके चैनल ही दिखा रहे हैं कि लोग तकलीफ में हैं, और वाकई मैं तो आपसे कहता हूँ दिखाएं, और चीज़ें दिखाने की बजाय लोगों की तकलीफ दिखाएं, ताकि लोगों को, मैं ख़त्म कर लूँ बेटा, मैं ख़त्म कर लूँ, ताकि लोगों को एहसास हो इस चीज़ का। और तनकीद आप करें, ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको हर जगह पे जब आप कहते हैं ना कि जी चीफ मिनिस्टर को लोगों ने बताया कि जी हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो चीफ मिनिस्टर जा रहा है ना उधर किसी मिनिस्टर के साथ या किसी एमपी के साथ, और कोई छोड़ के नहीं गया। जो छोड़ के चले गए लोगों को, उनसे हिसाब किताब हम बाद में लेंगे। और आप सबसे शुक्रगुजार भी हूँ मीडिया का कि निशानदेही करते हैं चीज़ों की और बताते हैं। बड़ी मुझे आप मीडिया के लोग चले जाते किसी एक जगह पे, जी इधर कोई नहीं पहुंचा। मैं आपको बताऊंगा नहीं, कल मैं एक जगह पहुंचा था, उधर भी मुझे कहा गया कोई नहीं पहुंचा, और जब मैंने उसका रिकॉर्ड देखा तो उनको चीज़ें मिली थी। लेकिन लोगों की इस वक्त जो तकलीफ है ना, मैं ये कहना कि जी शिकायत कर रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, उनका हक है, हुकूमत से डिमांड करना उनका हक है। और इंशाल्लाह ताला, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, लेकिन हुकूमत अपने सब्र का पैमाना अगर लबरेज करेगी तो फिर सबके लिए मुश्किलात होंगी, इसलिए वो सब्र से कोशिश करें, सर्व करें। ये एक सवाल कर लें आखिरी में। उन्होंने कहा था कि 5 दिन हम लोग घर बना रहे हैं, वो टैंक की उन्होंने बात की थी कि आप समझ रहे हैं कि जो 2005 के सलाब के बाद क्या आप समझ मैग्नीशियम आपने बना पा रहे हैं किस तरीके से हो पाएगा? मैं वो सिर्फ नहीं कह रहे, काफी लोग कह रहे हैं ना ये बातें। और जो डैम की बात कर रहे हैं ना, मैं उससे सिर्फ एक सवाल करूंगा कि सिंध के सरजमीन पे तकरीबन 120 मिलियन एकड़ फीट पानी आया है। अब ये मुझे तरीका बता दें कि ये पानी मैं तरबेला या बादशाह पे कैसे ले जाऊंगा, और क्या सिंध में इतने बड़े डैम बनने की कोई जगह है? तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये टेक्निकल, मैं हर तजवीज़ लेने के लिए तैयार हूँ। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक तजवीज़ दी कि जी पानी को आप घुमाते रहे, क्यों आप डुबो रहे हैं, फिर मुझे बता दें पानी को किस तरीके से गाड़ी की तरह मैं घुमा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें। थैंक यू। ये सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना असद महमूद साहब का कि अपनी मसरूफियात के बावजूद हमने ये प्लान की थी मीटिंग कि हम करेंगे, जो सिंध के हाईवेज़ हैं उस सिलसिले में वो तशरीफ़ लाए। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि आज मैं हैदराबाद हूँगा, तो वो हैदराबाद आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है जिसमें ख़ास तौर पे हैदराबाद से सक्खर मोटरवे उस पर बात हुई है, और एक किस्म का इत्तेफाक हुआ है कि किस तरीके से इसको आगे ले जाना है। उसके साथ साथ बड़े जो और प्रोजेक्ट्स हैं, जामशोरो से सेमन वाला हाईवे, उमरकोट से मीरपुर खास वाला, केटी बंदर से घारो वाला, इन पे भी डिस्कशन है। उसके साथ साथ जो इस वक्त हालात हैं सैलाब के, ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ रास्ते शाहराहें बंद हैं, उस जगह पे
नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सूबाई हुकूमत मिलके जो भी हमारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, कहीं इंतज़ामिया की ज़रूरत पड़ती है, यानी हम साथ मिलके काम कर रहे हैं कि एक आर्टरी कम अज़ कम, यानी हमारा जो नेशनल हाईवे है उसको चलता रखें। इसलिए कि इंडस हाईवे, जैसे मौलाना साहब ने बताया, कई कई ऐसी जगह हैं जहाँ 8 से 10 फीट पानी है इंडस हाईवे के ऊपर। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका जो स्पेसिफिक सवाल था, अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश आई है, इस आजमाइश में सिंध सूबे के अंदर 1.5 करोड़ के करीब लोग बेघर हुए हैं, यहाँ अफेक्ट हुए हैं, और हुकूमत सिंध ने पूरी कोशिश की है। मैं आपको सिर्फ आपने रोटी, कपड़ा और मकान की बात की, तो जो शेल्टर्स, मकान पे आता हूँ आखिर में, उन शेल्टर्स के लिए जो भी पाकिस्तान में टेंट्स अवेलेबल थे वो सब ऑर्डर किए हैं और उनकी तरसील हो रही है। अब हमें रोज़ाना 6-7 हज़ार से ज़्यादा टेंट नहीं मिलते। रिक्वायरमेंट इस वक्त भी ऐसी है कि मुझे 15 लाख टेंट चाहिए, और मैंने ये खुले कहा है कि कहीं से भी कहीं टेंट मिलता है, हम खरीदने के लिए, अपने लोगों को शेल्टर देने के लिए, उनको छत देने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से हमने राशन के लिए, खाने की आपने बात की, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जो भी फराहम करते हैं राशन, उनसे कहा कि जी ये रेट है। हमने जो एग्जेम्पशंस देनी थी सरकार की तरफ से, प्रोक्योरमेंट की होती है, हमने कहा रेट ये है, क्वालिटी ये है, जिसने सप्लाई करने करें। आप में से कोई सप्लाई कर सकता है, उनको भी मैं दावत देता हूँ, पैसा हुकूमत सिंध देगी ताकि हम अपने लोगों तक वो खुराक पहुँचा सके। एक बहुत बड़ी आजमाइश है, मैं ख़त्म कर लूँ, मैं इस वक्त तीसरा चक्कर लगा रहा हूँ तकरीबन। की सूरत हाल हमारे सामने है। कई रोज़ से वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ बलूचिस्तान में भी मैं गया हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में भी गया हूँ, सिंध के अंदर भी आया हूँ, लेकिन सिंध बाकी सूबों में सैलाब आए, सैलाबी रेले आए, जो नुकसानात करने थे वो किए, के अंदर डूबा हुआ है। यहाँ पर जो मुश्किलात पब्लिक को हैं, खुले आसमान तले वो लोग कर रहे हैं, खुराक का मसला है, यहाँ पर वबाई अमराज फैलने का ख़तरा है। लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया की तवज्जो भी सिंध की तरफ मबजूल कराई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वो सिंध लाए हैं, उन्होंने विज़िट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए जो ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने दी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको दी, उस पर उन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया से जो अपील की है। अब 2 फेजेज़ हैं, एक रेस्क्यू का फेज़ था कि जो इस वक्त आफत में हैं उनको फौरी तौर पर कैसे रिलीफ दिया जाए, एक रिहेबिलिटेशन का है कि हम दोबारा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बहाल करेंगे, उस पर भी एक मेकनिज़म विफाक और सूबों के दरमियान बना दिया गया है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बैनुल-अक़वामी दुनिया को मुतवज्जे करें और इस वक्त जो आफत से हमारे सूबा को मुश्किलात दरपेश हैं या पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश हैं, मैं अपनी वजारत के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि हमने इस चीज़ को नहीं देखा कि ये विफाक का ज़िम्मेदारी है या ये सूबे की ज़िम्मेदारी है। हमने अपनी वजारत एक वन नेशन का पैगाम